हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज सेल्स एंड कन्वर्जन का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ सेल्स एंड कन्वर्जन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा देखो, अब तक 2 लेक्चर्स हो गए। वो लेवल का कॉन्फिडेंस आया नहीं रहेगा, या आया भी रहेगा तो फिर ऐसा है कि सर चेंज हो रहा है कंसेप्ट, समझ रहा नहीं है। फर्स्ट लेक्चर में कुछ था, सेकंड में कुछ है। सर हमारे कॉलेज में टीचर कुछ और अकाउंट बना रहे हैं, हाँ आप कुछ और अकाउंट बना रहे। नथिंग इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज सिमिलर। आपको ऐसा लग रहा है बट एवरीथिंग इज सिमिलर। ऐसा अज्यूम करता हूँ मैं, ये फर्स्ट लेक्चर है, बेसिक से करवाता हूँ फिर से, ठीक है। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि नहीं सर अपने को डिफिकल्टी जा रहा है। फर्स्ट लेक्चर अज्यूम करो, ये फर्स्ट लेक्चर ही है। पहले 2 लेक्चर्स हो गए लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आया उनके लिए। बाकी जिनको कॉन्फिडेंस आया वो तो रिकलेक्ट कर लेंगे सब चीजें, ओके। अब सेल्स एंड कन्वर्जन में क्या हो रहा है, हम हमारा बिजनेस या तो बेचेंगे या तो कन्वर्ट करेंगे। पार्टनरशिप फर्म मतलब एक पार्टनर्स होंगे, 2 3 4 कितने भी पार्टनर हो सकते हैं, मिनिमम तो 2 पार्टनर रहेंगे। तो 2 पार्टनर या 3 पार्टनर क्या करेंगे, अपना एक पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करेंगे एक लिमिटेड कंपनी में। तो जब पार्टनर्स अपना बिजनेस कन्वर्ट कर रहे मतलब बेच नहीं रहे, चेंजेस कर रहे, बराबर है। तो चेंजेस कर रहे तो बताना पड़ेगा कि भाई हमने पहला कैपिटल रखा था, अब हमने क्या चेंज किया, कैपिटल की जगह पे शेयर्स ला दिए। मेन चीज वही होता है कि कैपिटल कन्वर्ट हो जाता है शेयर्स में, ठीक है। अब वो शेयर्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, तो हम लोग बिजनेस का वैल्यू करेंगे, पीसी कैलकुलेट करेंगे, और पीसी से हम डिसाइड करेंगे वो जो पीसी है उसमें हम पैसा देंगे कि शेयर्स देंगे। मतलब बिजनेस का वैल्यू निकालेंगे, जो बिजनेस का वैल्यू आएगा वही वैल्यू हमारे लिए क्या बन जाएगा, पीसी बनेगा। उसी से हम लोग शेयर्स या तो फिर कैश या तो जो उसने बोला रहेगा वो इशू करेंगे। बात समझ में आया? क्वाइट सिंपल, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। जो नया कंपनी नहीं लेके जा रहा है वो पुराना कंपनी उसे बेचेगा या रिसीव करेगा। पे करना है तो पे करेगा, बेचेगा तो पैसा रिसीव करेगा, और कुछ भी नहीं है। जैसे कल के समय लोन ऑफ मॉर्गेज वाला था, नया कंपनी लेके गया क्या, नहीं, तो हमने उसे पे कर दिया था। तो सेम चीज आज भी वैसा ही है। जो भी असेट्स या जो भी लायबिलिटीज वो बंदा लेके नहीं जाने वाला है उसे पुराने कंपनी को बेचना या खरीदना पड़ेगा। ओके, क्लियर, पक्का बैठ गया दिमाग में। स्टार्ट करता हूं। निकिता जरा ध्यान देना, आपके टेक्स्ट बुक में, जो मेरे पास इधर टेक्स्ट बुक है, ये वाली टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 306 सब नंबर 8 पे, ठीक है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये वाला बुक रेफर करना। ये मेरे पास SY बीकॉम की बुक है, SY बैफ नया बुक लोगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया है ABC वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 1/2 1/3 1/6। छोटा सा करेक्शन इसके अंदर है, 1/2 1/3 है यहाँ पे, ठीक है। 1/3 एंड 1/6। पहली बात तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है क्या, नहीं, तो अपने को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कल जैसा इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 is to 1/3 is to 1/6। बेबी को बेस पसंद आता है, तो बेस पसंद करने के लिए उधर 6 है तो 3 के नीचे भी 6 लाना है, 2 के नीचे भी 6 लाना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय, इधर तो ऊपर भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हो गया 3/6 is to 2/6 is to 1/6। बेस पसंद है, आंसर 3 is to 2 is to 1। ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया। कल भी सेम था, आज भी सेम है। रेशियो थोड़ा अलग था बट कैलकुलेशन तो ऐसा ही है, बराबर। चलिए बढ़ेंगे आगे। बैलेंस शीट बना के दिया है, कितने पार्टनर है, 3। बट अगर ध्यान से बैलेंस शीट में देखोगे तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट भी दिया है, बराबर है। नॉर्मली जब कैपिटल और करंट दिया रहता है तो हम सारा एडजस्टमेंट किधर से करते हैं, करंट अकाउंट में, और कैपिटल को फिक्स करते। अब यहां पे सारा एडजस्टमेंट कैपिटल से करेंगे, करंट से नहीं करेंगे। सर क्यों, क्योंकि अब कैपिटल के अंदर ही चेंजेस करना है ना अपने को, क्योंकि कैपिटल कन्वर्ट होने वाला है शेयर्स में। समझ में आया? तो इस सिचुएशन में नॉर्मली हर सम में, अमालगमेशन में भी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से ही होता है। ओनली इन कन्वर्जन आप क्या करने वाले हो, जो भी एडजस्टमेंट करोगे कहां से करोगे, करंट अकाउंट से, सॉरी कैपिटल अकाउंट से करोगे, करंट अकाउंट को जैसा वैसे ही छोड़ दोगे। क्लियर, मतलब उसका पैसा किधर ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर। क्योंकि अब कोई भी एडजस्टमेंट
करंट में नहीं होगा, सारा एडजस्टमेंट किधर जाने वाला है, कैपिटल में। तो करंट अकाउंट का पैसा भी किधर ट्रांसफर करने का है, कैपिटल अकाउंट में। समझा मैंने क्या कहा? मैंने कहा है कि जो भी एडजस्टमेंट आप करने वाले, जितने एडजस्टमेंट करने वाले, सारा एडजस्टमेंट कैपिटल में होने वाला है। नॉर्मली सारा एडजस्टमेंट होता था करंट में, बट अब कन्वर्जन के टाइम पे सारा एडजस्टमेंट किधर से करेंगे हर्ष, कैपिटल अकाउंट से। तो इसका मतलब करंट अकाउंट का बैलेंस भी कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। क्लियर बेटा दिमाग में? चलिए, तो क्वेश्चन के अंदर ये तो समझ में आया। उसके अलावा तो बेसिक है, लोन फ्रॉम बी मतलब पार्टनर का कुछ लोन दिया। द फिक्स असेट इंक्लूड 2 मोटर कार हैविंग बुक वैल्यू 7,000 एंड 5,000। ये जो फिक्स असेट है इसके अंदर 2 मोटर कार है। ये एक का कीमत 7,000 है, एक का कीमत 5,000, मतलब 12,000 का इसके अंदर असेट है। क्लियर? इंफॉर्मेशन दिया है सुहानी, कोई नहीं, देखते क्या आगे दिया है। द पार्टनर एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ यूनिक इंडिया लिमिटेड। ये कौन सा कंपनी है, न्यू कंपनी। अब जब मैं फॉर्मेट बनाता हूं तो यहां पे मैंने लिखा है न्यू कंपनी, बट एक्चुअल में इधर न्यू कंपनी नहीं लिखते, इधर क्या लिखते हैं, नए कंपनी का नाम। यहाँ पे न्यू कंपनी मतलब नया कंपनी का नाम लिखना है। तो कॉलेज के टीचर बोलेंगे न्यू कंपनी हटाओ, तो न्यू कंपनी हटाना ही है, न्यू कंपनी की जगह पे न्यू कंपनी का नाम लिखना है। मैंने इधर न्यू कंपनी आपको एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा है, बट यहाँ पे न्यू कंपनी में किसका नाम आएगा, यूनिक इंडिया लिमिटेड, जो भी नया कंपनी का नाम रहेगा। बात समझ में आया क्या? क्लियर? तो यहाँ पे यूनिक इंडिया लिमिटेड न्यू कंपनी के जगह पे नाम आ जाएगा। टू एक्वायर द स्टॉक एंड फिक्स असेट other than motor car at an inclusive price of 1,50,000, the purchase consideration was satisfied। मतलब यहाँ पे उसने सिंपल भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में बोला पीसी कितना है, 1,50,000। और ये 1,50,000 में वो क्या क्या लेने वाला है, फिक्स असेट लेने वाला है, अदर देन मोटर कार। मतलब ये मोटर कार वो लेके नहीं जाएगा, उसके अलावा सब फिक्स असेट लेके जाएगा। और क्या लेके जाने वाला है, स्टॉक एंड फिक्स असेट। स्टॉक लेके जाएगा, फिक्स असेट लेके जाएगा, बाकी कुछ लेके जाएगा क्या, नहीं। ना डेटर्स लेके जा रहा है, ना वो कैश लेके जा रहा है। कैश तो वैसे लेके जाने वाला नहीं रहता है। मतलब यहाँ पे उसने पीसी में फिक्स असेट और स्टॉक लिया है, कोई लाइबिलिटीज लिया नहीं है, तो लाइबिलिटीज भी आएगा नहीं। पीसी कितना है, 1,50,000। समझा? पक्का समझा? चलिए, अब ये पीसी उसने पे कैसे किया है, बाय कैश पेमेंट ऑफ 26,000। मतलब 1.5 लाख रुपया पीसी है, 1,50,000 मेरा पीसी है। इसके अंदर वो कैश कितना दे रहा है मुझे, 26,000 कैश दे रहा है, बराबर है। बचा कितना, 1.5 लाख में से 26 निकाल दिया, 1,24,000, बराबर है। आगे बढ़ते। एन अलॉटमेंट बाय द कंपनी पार्टनर 5,500 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 each एट 8 पर शेयर। और उसने बोला है प्रेफरेंस शेयर्स देने वाला है। कितना प्रेफरेंस शेयर्स, 5,500। एक का कीमत 10 है, लेकिन पे कितना करने वाला है, 8। तो 5,500 इंटू 8 कर देंगे, 2 रुपया कम, 11, 44,000। 44,000, 1,24,000 में से 44,000 माइनस कर देंगे, 80,000, 80,000 बचेगा। एंड 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each फुल्ली पेड अप। और ये 8,000 का क्या देने वाला है, 8,000 शेयर्स देने वाला है, एक का कीमत 10, 80,000 हो गया नील। तो पीसी के अंदर अपने को क्या क्या मिलने वाला है, पैसा, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। समझ में आया? क्लियर है? पैसा मिलने वाला है 26,000, इक्विटी शेयर सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स मिलने वाला है 44,000 और इक्विटी शेयर्स मिलने वाला है 8। अब ये सब किसको देने का है, पार्टनर को देने का है। कौन से रेशियो में, वो बताएगा, नहीं बोलेगा तो अपन कौन सा रेशियो लेंगे, कैपिटल रेशियो। याद है ना, प्रॉफिट देने के बाद आता है कैपिटल। क्या हुआ, वो बोला है प्रेफरेंस शेयर कितना परसेंट वाला है, 6% वाला है। प्रेफरेंस शेयर अपने साथ परसेंटेज लेके आता है। फ्यूचर में जब भी आप साल भर कंप्लीट होगा तो उसके बाद डिविडेंड मिलता है। उसका अभी कुछ नहीं कर भाई, मैं देखो शेयर्स बेच रहा हूँ, कितना परसेंटेज, 6%। मतलब इसको मालूम पड़ गया कि 1 साल के बाद मुझे इसमें डिविडेंड कितना मिलेगा, 6%। अभी कुछ नहीं करना है। और कुछ बोला है क्या, नहीं। द डेटर्स रियलाइज एट 42,000, क्रेडिटर्स वे सेटल फॉर 33। मतलब ये तो लेके नहीं गया, बट डेटर्स को हमने कितने में सेटल किया, डेटर्स को हमने सेटल किया 42 में, और क्रेडिटर्स को हमने पे किया है, हमने, पुराने कंपनी ने, नए कंपनी ने नहीं, बराबर। उसके अलावा द पार्टनर एग्रीड द फॉलोइंग शुड बी द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। A to take over 1 car value for 8,000,
एक कार था 8,000 में लेके जाएगा। बी टू टेक ओवर अदर कार फॉर ₹4,600। ठीक है भाई, असेट लेके जा रहा है लोग। फिर बी टू बी अलॉटेड प्रेफरेंस शेयर वैल्यू एट इज लोन। प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर एक एडजस्टमेंट दिया। क्या बोला है प्रेफरेंस शेयर्स के सुहानी कि जितना बी का लोन है ना, उतना प्रेफरेंस शेयर किसको देने का है, उतना प्रेफरेंस शेयर्स हमको किसको देने का है, बी को। बी टू बी अलॉटेड प्रेफरेंस शेयर्स टू द वैल्यू ऑफ हिज लोन। जितना उसका लोन है उतना ही हमको उसका प्रेफरेंस शेयर्स देने का है सानी का। मतलब इसको प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पे कितना देने का है, 20। बचा कितना तुम्हारे पास, 24,000। ये किस में बटेगा, ये तो बी को दे दिया, तो ये किसको देंगे, ए और सी को देंगे। बराबर है कि नहीं, बराबर। मतलब आपको ए और सी को देने का है, कितना देने का है, ए और सी को 24,000 जो भी कैपिटल रेशियो आएगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अंडरस्टूड, पक्का। चलिए ठीक है, आगे। इक्विटी शेयर टू बी अलॉटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। जो फिक्स कैपिटल का रेशियो है, फिक्स कैपिटल का रेशियो है ये, इसी रेशियो में 80,000 को डिवाइड करना है। नॉर्मली अपन कौन से रेशियो में डिवाइड करते थे, कैपिटल का रेशियो आता था। अभी इस क्वेश्चन में उसने बोल दिया भाई फिक्स कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना है। द बैलेंस शीट टू बी द बैलेंस ऑफ द कैश, क्या है, द बैलेंस टू बी सेटल इन कैश। मतलब जो भी बैलेंस है वो कैश में सेटल करने का हमने कर ही दिया। और कुछ बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सो एंड सो अकाउंट, दैट्स इट। छोटा सा सम है, कंसेप्ट बैठा दिमाग में। क्या है, पीसी कितना है, 1.5 लाख रुपया। पीसी में उसने फिक्स एसेट और स्टॉक लेके गया, बाकी कुछ भी लेके नहीं गया। हमको एक कार ए को देने का, एक कार बी को देने का, उनका वैल्यू दिया गया है। डेटर्स को, क्रेडिटर्स को हम सेटल करने वाले हैं। बी को प्रेफरेंस शेयर 20,000 का दे देने का, इक्विटी शेयर फिक्स कैपिटल में जाएगा। और कुछ दिया है क्वेश्चन में, समझा, इतना दिमाग में बैठ गया है। पहला काम क्या है, बैलेंस शीट को खाली करेंगे। बैलेंस शीट कौन सी कीमत पे खाली होगा, बुक वैल्यू पे। चलिए बैलेंस शीट को खाली करेंगे। टू सन्ड्री एसेट्स। चलिए सन्ड्री एसेट्स के अंदर क्या क्या बताइए, फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर्स, कैश। कैश अकाउंट में चले जाएगा, यहां पे हमने कैश अकाउंट बना दिया। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। चलिए बताइए कीमत फटाफट। फिक्स एसेट का कीमत क्या, 70,000। कौन से 12,000 का, मोटर कार ना। अरे उसने बोला इसके अंदर है तो अच्छी बात है ना, उसने बोला है एडजस्टमेंट, ऐसा ही बोला ना। क्या बोला है रंजना, फिक्स एसेट इंक्लूड, अलग से नहीं बोला ना। चलिए ठीक है, आगे। स्टॉक के बाद स्टॉक का 34,000, डेटर्स 45,000। सारे एसेट्स खाली हो गए, कैश बाकी है। कैश कितना है, 60। क्लियर यहां तक, पक्का, यहां तक डन। असेट खाली हो गया, लाइबिलिटीज खाली करके वाह, इसका टोटल ले लो ना। क्या बात, 1,49,000। वेरी गुड आरिफ। उसके बाद बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। सन्ड्री लाइबिलिटीज में क्या क्या बोलिए जरा। पहला है लोन ऑफ बी, है ना। लोन ऑफ बी कितना है, 20,000। एक मिनट, हाँ एक मिनट, ये पार्टनर का लोन है ना, इसे इधर शिफ्ट नहीं करेंगे। पार्टनर का लोन अलग से दिखाने वाला हूं। उसके अलावा क्या है, क्रेडिटर्स। चलिए क्रेडिटर्स बताइए, 30। उसके अलावा एक ही लाइबिलिटीज है तो सन्ड्री लाइबिलिटीज लिखने की जरूरत है, सीधा सीधा क्रेडिटर्स लिख देना। नेक्स्ट उसके बाद क्या, देखो उसके बाद आपके पास करंट अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट है। मैंने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, ए बी एंड सी। सानिका, ए बी एंड सी, ये मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया। सिमिलरली आप करंट अकाउंट बना सकते हो। मैं करंट अकाउंट नहीं बना रहा हूं, खाली एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। आप क्या करोगे, करंट अकाउंट का बैलेंस पोस्ट करोगे और उसका जो भी बैलेंस आएगा वो कैपिटल में जाने वाला है। तो मैं डायरेक्टली उसे कैपिटल में शिफ्ट कर रहा हूं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय करंट अकाउंट। समझा मैंने क्या किया, मैंने, हाँ जी क्या, ये देखो करंट अकाउंट का पोस्टिंग करोगे आप बाय बैलेंस कैरी डाउन, जो भी अमाउंट आया इसको क्लोज करोगे। वही अमाउंट तो मैं लिख रहा हूं ना,
तो मैं अभी वही तो बोला आपको कि करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस है करंट अकाउंट से बना के कहाँ शिफ्ट करना है आपको, आपको पार्टनर्स कैपिटल में शिफ्ट करना है। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं। तो हाँ, वो लोग ने बोला है करंट अकाउंट प्रिपेयर करना, तो प्रिपेयर करके शो करना है। सिंपल ना, अगर डेबिट साइड पे दिया तो उसका बैलेंस क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट पे आया तो डेबिट पे ही जाने वाला है। जब आप क्लोज करोगे इधर डेबिट आया तो इधर क्रेडिट में जाएगा ना। चलो कैपिटल का बैलेंस बता दो कितना, ए का 50, बी का 30, इसका 20,000। और करंट अकाउंट का बैलेंस 24,000, 18,000, 13,000 बराबर है। और कुछ है क्या देखो, डन, ओके फाइन। अब एडजस्टमेंट की तरफ जाते देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया। एडजस्टमेंट दिया द फिक्स असेट इंक्लूड 2 मोटर कार। अच्छी बात है भाई, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर कब एडजस्टमेंट आएगा तो देखेंगे। आगे दिया है द पार्टनर एक्सेप्टेड द ऑफर। कितने का पीसी है, 1,50,000। 1,50,000 में पीसी कितना मिलने वाला है, 26,000 का तुमको मिलने वाला है कैश। 44,000 का मिलने वाला है प्रेफरेंस शेयर्स, और 80,000 का क्या मिलने वाला है, इक्विटी। अब पीसी मांगेंगे तो अपने लिए तो इनकम है, इनकम है तो ये कौन देगा, यूनिक इंडिया, न्यू कंपनी है ना, तो यूनिक इंडिया कंपनी का नाम है ना। कितना देने वाला है, 1,50,000। इधर क्रेडिट है तो इसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 1,50,000। पीसी मांगा, अब पीसी में क्या है मिलने वाला है, पीसी में क्या क्या मिलने वाला है, कैश, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर। तो बाय कैश, बाय 6% प्रेफरेंस शेयर्स, बाय इक्विटी शेयर, बराबर है। क्लियर। कैश कितना मिलने वाला है भाई, 26,000, इक्विटी शेयर्स सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स 44,000, और ये 80,000। टोटल हो गया 1,50,000। अब आपके कॉलेज के टीचर बोलेंगे कैश दिया है कैश अकाउंट, इक्विटी शेयर दिया इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर दिया प्रेफरेंस शेयर, तो इसके नीचे ही यस। अभी फॉर एग्जांपल मैं इधर बना रहा हूं 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, इसी के नीचे यस बोला है ना क्वेश्चन में। अब इसी के नीचे में आपको एक रफ अकाउंट फिर बना रहा हूं, आप फेयर कर लेना उसको, ठीक है। इसके नीचे ही हम प्रिपेयर कर रहे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब पीसी मांगा था, पीसी मिलेगा तो वहां पे क्रेडिट और इनका अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू यूनिक इंडिया। कैश कितना है 26, उधर क्रेडिट इधर डेबिट, प्रेफरेंस शेयर्स तो टू यूनिक इंडिया कितना 44,000। अरे बात समझ में आया, टू यूनिक इंडिया कितना 80,000। समझ में आया क्या। मैं ये नहीं बनाता क्योंकि पीसी मांगा, पीसी मिलेगा, शेयर होल्डर को मिलेगा, डायरेक्ट ही कल एक्सप्लेन किया था। पर अभी आपके कॉलेज के टीचर ने बोला अकाउंट बनाने का, तो देखो ऐसा अकाउंट बनता है। बात समझा, पक्का समझा। पीसी मांगा, पीसी मिल गया है, अब क्या है क्लोजिंग करना है, बट कुछ एडजस्टमेंट है पहला वो फॉलो करना पड़ेगा। क्या क्या एडजस्टमेंट है जरा देखते हैं भाई। यहां तक तो सेटल हो गया था। डेटर्स को 42,000 में, क्रेडिटर्स को 33,000 में पे किया, क्योंकि नया कंपनी तो लेके नहीं गया, तो अपना फर्ज है बिजनेस बंद करे तो उनको पैसा पे करना है, तो इसकी एंट्री पास करेंगे। हाँ जी, हाँ अगर ये दो अकाउंट नहीं बना दे तो अपन ने दूसरे सम में क्या किया है, ये भाई कैश अकाउंट कैश में चला गया, प्रेफरेंस शेयर का पैसा किसे देंगे, पार्टनर को, इक्विटी शेयर का पैसा किसको देंगे, पार्टनर को ही ना, वो उधर ही जाने वाला है। जब आप इसे क्लोज करोगे, प्रेफरेंस शेयर क्लोज करोगे कहां जाएगा, पार्टनर में, इक्विटी शेयर क्लोज होगा कहां जाएगा, पार्टनर में। बात वही है। हाँ बस आपके टीचर्स का एक्सपेक्टेशन होता है भाई इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दिखाओ, हम दिखाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको कंसेप्ट पकड़ के चलना भाई, ये इसका दूसरा इफेक्ट, ये इसका दूसरा इफेक्ट, ये इसका दूसरा इफेक्ट, खत्म। खाली इक्विटी शेयर बोला तो इक्विटी शेयर बनाते हैं, उसका दूसरा इफेक्ट उधर ही जाना। इन शॉर्ट ये एक्स्ट्रा बनाने बोलता है और कुछ भी नहीं। समझ में आया ये पक्का। कैश तो चाहिए ही ना, क्योंकि डिसोल्यूशन करे तो कैश अकाउंट में ही सेटल करना अपने को। क्लियर, पक्का बैठा यहां तक सबके दिमाग में। अभी डेटर्स को पे करना है सुहानी और क्रेडिटर्स को। डेटर्स है डेबिट, पे करने के लिए हो जाएगा क्रेडिट बाय कैश अकाउंट। कितना पे करेंगे 42,000 में, बराबर है।
बाय 42,000। 42,000 इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 42,000। बेसिक था, समझा। क्रेडिटर्स को पे किया, क्रेडिटर्स था, क्रेडिट पे करने के लिए डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना पे किया? 33,000। अरे बराबर समझा? हाँ क्या आया ना पैसा? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट पैसा आया ना। डेटर्स था डेबिट, पे करने के लिए क्रेडिट या रिसीव करने के लिए क्रेडिट, और पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट, वही तो किया। ये अपने लिए इनकम हुआ क्रेडिट, और ये पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट। समझ में आ रहा है? चलिए, क्रेडिटर्स है लाइबिलिटीज, पे करना तो एक्सपेंस है डेबिट 33, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट बाय रियलाइजेशन 33,000। अच्छा उसने बोला है ना, समझ में आया। नेक्स्ट और क्या बोला देखो, उसके बाद क्या है? दे एग्रीड, खत्म हो गया। ए टू टेक ओवर मोटर कार, बी टू टेक ओवर मोटर कार 4,600 एंड 8,000। अब मोटर कार दोनों था तो डेबिट, अब जाएगा तो क्रेडिट बाय ए कैपिटल बाय बी कैपिटल। ए कितने में लेके जा रहा है? 8,000। बी कितने में लेके जा रहा है? 4,600। इधर क्रेडिट तो इनका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ए को 8,000, बी को 4,600। अरे बात समझ में आया? उसके अलावा और क्या है देखो, और कोई एडजस्टमेंट? बी को अपने को प्रेफरेंस शेयर्स देने का है 20,000 का, वही बोला है ना, बी टू बी अलॉटेड प्रेफरेंस शेयर्स टू द वैल्यू ऑफ, ये मैं एंड में करने वाला। और कोई है एडजस्टमेंट देख लेता हूँ, इक्विटी शेयर, मतलब वो कैलकुलेशन बाद में ही करने वाले। इतना क्लियर है? पक्का? और कुछ बोला है? नहीं। चलिए ठीक है, आता हूं मैं क्लोजिंग की तरफ। यहां पे ये क्लोज करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करता हूं। कितना टोटल इधर का? 39,600। पक्का? चलिए ठीक है, 2,39,600। यहां से आ जाएंगे यहां पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी, माइनस कीजिए 57,600। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बनाया था आपने? अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने देखा है 3:1। चलिए 3:1 में डिवाइड कीजिए इसे, 3 + 2 5 + 1 6 से डिवाइड कीजिए। इसका डबल, इसका ट्रिपल 800। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट 28,800, 19,200, 9,600। यहां तक क्लियर हुआ? अब आते हैं यहाँ पे पीसी जो मांगा है उसके बारे में सोचेंगे। पीसी प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर क्या एडजस्टमेंट दिया है कि 20,000 किसको देने का है? बी को। बाकी जो बच गया वो किसको देने का? ए और सी को। कौन से रेशियो में? कैपिटल फिक्स रेशियो में। तो कैपिटल का फिक्स रेशियो क्या है? 5:3:2। सर नहीं, आप तो ऐड करके निकालते थे ना। तो यहाँ पे ऐड करके निकालने की जरूरत नहीं, बिकॉज कैपिटल इज ऑलवेज फिक्स। जो फ्लक्चुएशन होता था वो क्या होता था? करंट अकाउंट। फ्लक्चुएशन क्या होता था? करंट। इसलिए हमको वहां पे कैपिटल फिक्स करना पड़ता था। इस केस में फिक्स कैपिटल तो मालूम है, तो हम ये प्रॉफिट्स वगैरह इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। पिछले दो सम में हमने ऐड किया था, क्यों सानिका? बिकॉज वहां पे जो कैपिटल करंट अकाउंट नहीं था, तो कैपिटल बदलते रहता है, तो जब प्रॉफिट ऐड होएगा तो उस रेशियो में हम डिवाइड कर रहे थे। पिछले दो सम के अंदर करंट अकाउंट नहीं था, तो कैपिटल के अंदर एडजस्टमेंट करते थे ना, तो कैपिटल फिक्स होता था क्या? नहीं, फ्लक्चुएट होता था। इसलिए हमने प्रॉफिट ऐड किया, बाद में जो आंसर आया बोले इतना कैपिटल है, उस रेशियो में हमने डिवाइड किया। बट इस सम में करंट भी दिया था, कैपिटल भी दिया। तो करंट क्या है? फ्लक्चुएशन रहता है, फिक्स तो फिक्स ही होता है, तो इसमें तो कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। और उसने स्पेसिफाई किया है कि जो भी आप डिवाइड करने वाले कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? फिक्स कैपिटल रेशियो में। बात समझ में आया? तो यहाँ पे हमको क्या करना है? फिक्स कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना है। 5:3:2 बराबर। चलिए ध्यान देते हैं पीसी के ऊपर। यहाँ पे बी को तो मिल गया, ए का रेशियो कितना है? 5 और सी का रेशियो है 2, तो 5:2 में डिवाइड कर दो।
5:2 में 24,000 को डिवाइड करो, 24,000 डिवाइड बाय 7 इंटू 2 कर दो, कितना आया? गलत है, बोल दिया गलत है, गलत है। और बोलो। अच्छा, एडजस्टमेंट नहीं 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 नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, एडजस्टमेंट रेट करो। क्या बोला है? बी टू बी अलॉटेड प्रेफरेंस शेयर्स टू द वैल्यू ऑफ हिज लोन, बैलेंस बीइंग अलॉटेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर। तो तुम्हारा ध्यान किधर था? हाँ, तो जरा ध्यान देना। क्या बोला यहाँ पे? तुमने पढ़ा भी नहीं ना एडजस्ट से, मेरे दिमाग में तो था ही कि इक्वली डिवाइड करना है। क्या बोला उसने? बी को 20,000 और ए और सी को इक्वली डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे वेरी गुड, तो यहाँ पे आप क्या डिवाइड करोगे? 12,000। चलो जाग गए सब लोग, बढ़िया है, जगाना जरूरी था। अब आते 20 12 12 में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे प्रेफरेंस सेट चले जाएगा बाय ए कैपिटल बाय बी कैपिटल बाय सी कैपिटल। ए को देंगे 12,000, बी को देंगे 20,000 और इसको दे देंगे 12,000। बराबर है? यहां से क्रेडिट हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 44,000। बराबर है? तो वो जाग, हाँ उधर एडजस्टमेंट दिया ना बेटा, ये देख, बी टू बी अलॉटेड प्रेफरेंस शेयर्स टू द वैल्यू ऑफ हिज लोन। बी का लोन कितना है, उतना उसको सेटल करना है, तो उसके बदले हम उसको क्या दे रहे भाई? प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे। बात समझ में आया? क्लियर? चलिए ठीक है। यहां पे वहां पे क्रेडिट, तो यहां पे आ जाएगा डेबिट में 2, क्या है ये? 6% प्रेफरेंस शेयर्स। ए को कितना दिया? 12,000, बी को और सी को। क्लियर? इक्विटी शेयर के बारे में फिक्स कैपिटल रेशियो बोला है। इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड इन द पोर्शन ऑफ फिक्स्ड, मतलब 80,000 को हम लोग कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? 5:3:2। चलिए, मतलब 10 8,000 8 यानी कि 16,000, 8 यानी कि 24,000, 8 5 40,000 हो गया ना, 80,000। बराबर है? चलिए आ जाते हैं यहाँ पे। इक्विटी शेयर का अकाउंट बनाया आपने, तो इक्विटी शेयर अकाउंट में लिखना पड़ेगा बाय ए कैपिटल बाय बी कैपिटल बाय सी कैपिटल। ए को देना है 40,000, 24,000, 16,000। इधर क्रेडिट है तो इसका दूसरा इफेक्ट आ जाएगा, इधर डेबिट टू इक्विटी शेयर। समझ में आया? कितना है? 40,000, 24,000, 16,000। बात समझ में आया? और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। चलिए फटफट क्लोजिंग कर लेते हैं जल्दी। वो अकाउंट टैली हो गया, ये अकाउंट टैली हो गया, ये अकाउंट टैली हो गया, खाली तुम्हारे पास डिफरेंट में क्या बचने वाला है? कैश। चलिए फटाफट बैलेंस निकालो, कितना आ रहा है बताओ। पार्टनर्स कैपिटल में कितना बैलेंस है? कौन सा समय? ये ना, करो टोटल कितना कितना है? कितना है? सी का 42,600। क्या बात है? 42,600, 42,600। ए का टोटल 67,200। क्या बात है? 67,200। ए का टोटल किया 1,02,800, 1,02,800। चलिए माइनस कीजिए, जो भी बैलेंस है वो चले जाएगा कैश अकाउंट में। 42,000 पक्का? चलिए ठीक है। अरे नहीं दे बेटा, 1,40,000 में से उम्र हो गई बेटा। आर्यन चले मत कर, आर्यन कितना है? 14,000। और बी का करो 67,200 में से माइनस कर दो।
इसका उम्र हो गई है, जो भी बैलेंस आएगा वो कहाँ चले जाएगा, कैश में, बाय ए कैपिटल, बाय बी कैपिटल एंड बाय सी कैपिटल। बराबर है। ए का कितना है 42, सी बी का 6 और इसका टोटल करो, इसका टोटल ले लो 42,800, 18,600, 14,600 टोटल। कर लो टोटल जो भी आ रहा है। चलिए 1,09,000। ये बाजू देख लो, 8 और 9, 6, 10, 1,26,000, 20,000 का डिफरेंस रहेगा। लोन पे करने का बाकी है ना, बराबर है। 20,000 का एक एंट्री अपन ने किया नहीं, बैंक लोन वाला। किसका, देखो जो बी का पार्टनर का लोन था ना, उसका लोन क्रेडिट साइड पे दिया, लायबिलिटी साइड पे, तो हमने लोन लिखा 20,000। अब इसे पे करने के लिए टू कैश और बैंक कितना 20,000, इधर डेबिट तो इधर 20,000 आ जाएगा क्रेडिट, बाय बी लोन कितना ऐड कर देता हूं मैं इसके अंदर 20,000, तो हो जाएगा 1,29,000। इधर का टोटल देखो 1,29,000 रहेगा। समझ में आया क्या, क्लियर है। बैंक लोन अपन ने बी का लोन पे नहीं किया था तो उसकी एंट्री रह गई। ये बी का लोन है ना बेटा, समझ में आया अभी, हाँ बोल। उसने बोला लोन का जितना अमाउंट है उतना उसको प्रेफरेंस शेयर देने का, पीसी तो लेगा ही ना वो, प्रेफरेंस शेयर देने। अभी देख तू, एक मेरा बिजनेस में लोन चल रहा है, तो जितना लोन चल रहा है वो तो बिजनेस से मैं लेने वाला ही हूं। मेरा बिजनेस चला गया तो उसके बदले में मुझे पैसा जो पीसी का आने वाला तो पार्टनर्स को तो मिलने वाला है ना, ये पीसी का पैसा है और ये उसका लोन जो बिजनेस को दिया वो पैसा है। मैं बिजनेस बंद कर रहा हूं तो उससे लोन मांगूंगा और देना ही पड़ेगा उसको। हाँ जी, अरे अभी बनाया ना, वो बनाना पड़ेगा क्या, बी का लोन बना। अगर आपके दिमाग में डायरेक्ट कैलकुलेशन हो रहा है कि भाई लोन है तो लोन को पे करने का, तो भाई डायरेक्टली इधर लोन पे कर दिया 20,000 तो भी चलेगा। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।